प्रश्नमाला 11.2 में 110 की यूनिट में उसमें थेल्स प्रमेय का जो विलोम है उसका अध्ययन करेंगे। यदि एक रेखा कोई त्रिभुज है, ABC, इसमें ये जो DE एक रेखा है वो इस की भुजाओं को समान अनुपात में, ये त्रिभुज की दोनों जो भुजाएं हैं इनको समान अनुपात में ये विभाजित करती है। तो ये तीसरी भुजा के समांतर होगी, यानी ये जो रेखा होगी वो इस तीसरी भुजा की समांतर होगी यदि इनमें अनुपात समान है। तो ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें दिया है जो त्रिभुज ABC में DE इस प्रकार स्थित है कि ये इसकी जो भुजाएं हैं AB वह इस AC को दो भागों में, यानी इनका जो अनुपात है वो समान है, DE अनुपातों में समान अनुपातों में विभाजित करती है। तो यानी इनका जो अनुपात है AB बटा DB बराबर AE बटा AC, ये हमें दिया है। इसमें जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है कि जो DE है वो BC के समांतर होगी, ये रेखा DE रेखा वो इस BC के समांतर होगी। यदि ये इनका अनुपात समान हो तो थेल्स प्रमेय का अपन विलोम कर रहे हैं। इसके लिए हमें रचना करनी होगी। रचना के लिए D से एक अन्य रेखा जो कि खींची DF, यानी बिंदु D से होकर एक अन्य रेखा DF खींचा। सिद्ध करना है सिद्ध करना दे दिया आपको। और उत्पत्ति इसके लिए अब जो कि ये दोनों रेखा जो DE है, मान लेते हैं ये जो DE ये पहले तो ये इसके समांतर थी, परंतु अपन मान लिया कि ये DE है वो मानना जो DE रेखा है वो BC के समांतर नहीं है। तो जो एक अन्य रेखा खींची अपन ने D बिंदु से अन्य रेखा DF BC के समांतर है, यानी अपन इसको मान लिया ये नहीं है तो ये तो अपने आप ये दूसरी जो भुजा है उसका इसके समांतर मान लिया। तो इसे मानने से अपन को जो थेल्स प्रमेय DF आता, जो DF होगी वो समानांतर है BC के। तो थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय कहती है कि AD बटा ये जो BD बराबर होता है AF बटा FC। तो इसको अपन 1 नंबर दे देते हैं। अब दूसरी जो समीकरण है वो अपन को दे रखी है ऊपर, ये जो AD बटे DB बराबर AE बटा EC, ये 2 नंबर दिया है। तो 1 नंबर और 2 नंबर में देखा जाए तो इन दोनों का जो एक पक्ष है वो समान है, अतः समीकरण नंबर 1 हुए 2 से AF बटा FC
बराबर ए ई बटा ई सी, यानी इनका जो दाहिना भाग है वो दोनों का समान है। ये समान होने पर ये अपना आप ही स्वतः ही समान हो जाएगा। इनको दोनों तरफ एक जोड़ने पर इनको एक एक जोड़ देते हैं तो ये ए एफ बटे एफ सी प्लस एक बराबर ए ई बटे ई सी प्लस एक। तो इसका जब लघुत्तर लेंगे तो ये एफ सी, इसे यहाँ ए एफ सी का मान एफ सी में भाग लगाया तो एक बार एक को इस ए एफ से गुणा किया तो ये ए एफ आया, प्लस इस एक के नीचे एक मान लिया, एक का भाग एफ सी में लगाया तो एफ सी, और एफ सी को एक से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एफ सी बराबर, इधर लघुत्तम ए सी, इस ई सी का भाग लगाते हैं तो एक बार, और इस एक को ए ई से गुणा किया तो ए ई, प्लस इधर इसके नीचे एक मान लिया, एक का भाग इसी में लगाया तो यहाँ ई सी को एक से गुणा करेंगे तो ई सी ही प्राप्त होगा। अतः यदि इस चित्र में देखें तो ए एफ और एफ सी जुड़कर हो जाएगा एस सी, यानी एस सी बटा एफ सी बराबर, इधर जो ये ए ई और ई सी दोनों जुड़कर भी क्या हो जाएगी एस सी, यानी ए ई और ई सी जुड़कर भी पूरी ए सी हो जाएगी। तो ये इनका अंश समान है इसलिए ये कैंसिल हो जाता है और यहाँ बच जाएगा एक बटा एफ सी बराबर एक बटा ई सी। एक एक समान है इसलिए अपन इससे कह सकते हैं कि जो एफ सी है वो ई सी के समान है, यानी एफ सी बराबर ई सी। तो ये तभी संभव है जब ये दोनों बिंदु यानी बिंदु एफ और ये जो बी है यानी ई, एफ और ई, एफ व ई संपाती हो। तो ये जो संपाती होंगे तो ये जो डी एफ और ये डी ई है वो भी संपाती होगी। अतः संपाती होने से अपन कह सकते हैं कि जो ये डी ई है वो समानांतर होगी बी सी के इसी तरह। तो इस तरह से अपन थेल्स प्रमेय का विलोम हल कर सकते हैं कि एक त्रिभुज, इसमें ये अन्य अपन रचना कर लेते हैं, ये डी ई से बी सी के समानांतर है तो इसके लिए अपन रचना करते हैं बिंदु डी से होकर कोई अन्य रेखा डी एफ खींची और इस डी ई को अपन इसके समांतर नहीं मानकर इस डी एफ को मान लेते हैं इस बी सी के समांतर। तो इस समांतर मानने पर अपनी जो थेल्स प्रमेय वो कहता है कि जो ए बी बटा बी डी बराबर होगा ए एफ बटा एफ सी के। तो एक नंबर समीकरण। दूसरा हमें दिया है कि इसे जो ऊपर दे दिया कि इसकी जो ये जो डी ई रेखा है वो इस त्रिभुज की दो भुजाओं को दो अनुपातों में बांटता है, तो इसको ए बी बटा बी डी में और ए ई बटा ई सी में। तो इस एक और दो नंबर समीकरण में दोनों का जो बाएं पक्ष है वो समान है इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। दोनों तरफ एक जोड़ने पर ये इधर भी एक जोड़ दिया, इधर भी एक जोड़ दिया, इनका जब लघुत्तम लेंगे तो एफ सी, इसका लघुत्तम लेंगे तो ई सी, और ये ए एफ और ए एफ सी और इधर ए ई और ई सी, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ प्राप्त होगा ए सी, ए ई और ई सी। इसी तरह में ए ई और ई सी को जोड़ेगा तो भी ए सी प्राप्त होगा, ए सी से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा एफ सी और ई सी। क्योंकि ये भी समान है इसलिए ये तभी संभव हो सकता है जब बिंदु ई और एफ संपाती हो। तो अपन कह सकते हैं कि जो रेखाएं हैं वो भी संपाती होगी और संपाती होने से ये डी ई है वो बी सी के समांतर होगा। अब अपन इस पर आधारित कुछ जो थेल्स प्रमेय उस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल और इसके विलोम पर आधारित कुछ उदाहरण है उनको हल कर लेते हैं। इनसे और स्पष्ट हो जाएगी थेल्स प्रमेय कि एक त्रिभुज, जैसे एक नंबर एग्जाम्पल है, इस त्रिभुज में दे रखी है कि ए बी से ए बी तथा बी डी है, ए डी का मान बराबर x और इसमें डी से बी का मान बराबर x - 2 और
कि ए का मान बराबर है x प्लस 2 और ये AC का मान बराबर है x माइनस 1। तो इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए अपन जो थेल्स प्रमेय वो लगाएंगे। थेल्स प्रमेय कहती है कि जब कोई एक समांतर रेखा इनको दो भागों में बराबर भागों में है, यानी समांतर है, तो ये दो अनुपातों में समान अनुपातों में दूसरी भुजा है उसको दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो थेल्स प्रमेय अनुसार AD बटा BB बराबर AE बटा AC के। और ये तभी संभव होता है जब BE समांतर हो BC के। तो ये अपन को प्रश्न में देगा कि BE किसके समांतर है। तो AD का अपन इसमें मान रख देंगे x बटा जो BB है इसका मान x माइनस 2 और इस AE का मान है x प्लस 2 और इसका मान है x माइनस 1। तो इसको अपन वजन गुणा करेंगे। वजन गुणा में तो ये ऊपर का भाग है उसके दाहिने भाग से नीचे के भाग से गुणा हो जाएगा x माइनस 1 बराबर ये जो x माइनस 2 है इसका हर इसके अंश से गुणा हो जाएगा x प्लस 2 से। x को अंश से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो 1x, यहाँ 1x बराबर इधर सूत्र से भी a प्लस बी और a माइनस बी से और या फिर आप सीधा गुणा कर सकते हैं। x को x से गुणा किया x स्क्वायर और x को 2 से गुणा किया 2x, 2 को x से गुणा किया तो माइनस का 2x, 2 को 2 से गुणा किया तो माइनस और माइनस और प्लस गुणा होने से माइनस के 4, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ x स्क्वायर माइनस 1x बराबर x स्क्वायर और ये माइनस के 4, ये x स्क्वायर दोनों समान है इसलिए कैंसिल हो गया। इधर x और इधर माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा अतः बच जाएगा 4। तो अब इस सभी भुजाओं का अपन मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ x का 4 रखेंगे, 4 में से 2 घटा देंगे तो ये आ जाएगा BD और 4 में 2 जोड़ देंगे तो ये AE का मान आ जाएगा और 4 में से 1 घटा दोगे तो EC का मान आ जाएगा। अब तो एग्जाम्पल नंबर 2 थेल्स प्रमेय बराबर है। इस चित्र में जो आकृति दे रखी है 2 में इसी का मान ज्ञात करना है। इसी का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपन थेल्स प्रमेय लगाएंगे। AD बटा BB बराबर AE बटा EC। तो इसमें मान रख लेंगे 6 बटे इससे BB का मान है 9 बराबर AE का मान है 8 बटे EC का मान है जो हमें ज्ञात करना। अब इसको वजन गुणा करेंगे। EC गुणा 6, EC इस 6 से गुणा हो जाएगा और 9 है वो 8 से गुणा हो जाएगा। तो EC बराबर 9 अंटा या तो 72 या फिर आप इसको 6 को इसके नीचे ले जा सकते हैं क्योंकि गुणा है। तो EC बराबर ये 6 का हाफ 3 आधा 3 और 8 का 4, 3 का भाग 9 में दिया 3 बार, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, जो भी सेंटीमीटर में सेमी आ जाएगा ऐसे इकाई आ जाएगा और यानी यहाँ 12 प्राप्त हो जाएगा। और यदि आपको SC का मान ज्ञात करना हो तो इसमें AE प्लस EC जोड़ देंगे तो AE का मान तो अपने पास है 8 और इसका मान है 12 तो हो जाएगा 20 इकाई मात्र। अब
जो तीसरा उदाहरण है उसको लेंगे। इसमें जो ये आकृति 3 नंबर, इसमें मैंने बताया है कि जो DE और BC क्या ये समांतर है या नहीं, तो इसको अपन सिद्ध करेंगे BC ठेस करने से। तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो इसमें अपन सभी का मान रख लेंगे। AD का मान है यहाँ से 5.7 और इसका मान है 9.5 बराबर इसका मान है 3.3 और इसी का मान है 5.5। तो इसको ये जो दशमलव है वो उठाएंगे, इसका दशमलव से यहाँ सुन ले, इसका दशमलव से यहाँ सुन ले, इसके दशमलव से ऊपर नीचे वाले से और ऊपर वाले से यहाँ नीचे, ये से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 57/95 बराबर यहाँ 33/55। तो 19 के पाड़े से गुणी दिया 57 बटे इधर गुणी 5/95, इधर भी 11×3 33 और 11×5 55। इनमें दोनों में अनुपात समान है, इसलिए अपन कह सकते हैं तो ये जो DE है वो इसे BC के समांतर होगी।